वो 6 रुपये लगे 18 रुपये लेके आ गए। और उसी प्रकार से डीजल के अंदर 11 रुपये जो थी पहले 11 रुपये 33 पैसे जिसका हिस्सा मिलता सब राज्यों को, वो आ गए 1 रुपये 80 पैसे। इसको कहते हैं डिविजनल पुल। और जो स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है वो 0 थी, 8 रुपये कर दिया उसको डीजल के अंदर। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये थी, 18 रुपये कर दी। आप बताइए, हमने 2% फिर भी तमाम सबकी भावनाओं का आदर करते हुए हमने उसको कम किया। 1000 करोड़ का रेवेन्यू में लॉस हुआ। तब भी हमने किया क्योंकि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार आग लगी हुई थी, पेट्रोल डीजल को रेट को लेकर के सब लोग चिंतित थे। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। जो स्कीम है सब स्कीमों की दर्जा बढ़ा दी इन्होंने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 100% पैसा मिलता था, 40-60 कर दिया। समेकित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 100% मिलता था, 40-60। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन 25 राज्य का 75 केंद्र का था, 40-60। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 25-75 था, 50-50। मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई निर्माण 10 स्टेट का 90 केंद्र का था, 40-60 कर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 25-75 था, 40-60 कर दिया। प्रोजेक्ट टाइगर 15-85 था, 40-60 कर दिया। समेकित बाल विकास सेवाएं 10 स्टेट का 90 केंद्र का था, 40-60 कर दिया। तो राष्ट्रीय विकसित विकास योजना 0 था, राज्य का 100% था, केंद्र का 40-60 कर दिया। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो यूपीए गवर्नमेंट और सोनिया गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह देन है देश को, इसमें केंद्र का था 100%, अब 40-60 कर दिया। और वो भी अभी सबको मिल नहीं रहा था, तो हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर 400 करोड़ रुपये लगभग खर्च किए और लोगों को एक्स्ट्रा हम लोगों ने इमदाद करने की कोशिश करी। 14 फाइनेंस कमीशन की भावनाओं की धज्जियां उड़ाने वाली सरकार है केंद्र सरकार। 32 से 42% किया डिवोल्यूशन फाइनेंशियल, उसको ये पैरामीटर चेंज करके उसको बराबर कर दिया, कोई फायदा नहीं मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस रूप में हमने एक के बाद एक फैसले किए हैं, उसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी चिंता कर रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं कहना चाहूँगा कि जो रिसोर्सेज नहीं हैं, कुछ कदम उठाने का प्रयास करें। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए हर कर वृद्धि का सहारा लेने के स्थान पर कर प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए राहत प्रदान कर टैक्स बेस को इंक्रीज करना प्राथमिकता में है। एमनेट स्कीम वगैरह हमने शुरू कर दी है, डीएलसी रेट कम की है। टैक्स रेवेन्यू में एक और वृद्धि होगी। इससे इन फैसलों से वही राज्य के इंडस्ट्री व्यवसायी उनको ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा। माइनिंग और टूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोग थ्रस्ट एरिया बना रहे हैं, जिससे कि और ज़्यादा संभावना बढ़ेगी इस एरिया को डेवलप करने की। आपने तो टूरिज्म सेक्टर के लिए सब लोग कहते हैं कि राजस्थान इसके लिए सिरमौर है, और आपने कहते 500 करोड़ रुपये दिया। आपने ये नहीं कहा आज़ादी के बाद में सबसे अधिक प्रोविजन किया है 500 करोड़ का टूरिज्म इस बार किया है। टैक्स कवरेज को बढ़ाएंगे, टैक्स इवेजन के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड रेवेन्यू एनालिटिक संस्था गठन किया गया है। मुखबिर योजना को हमने 50,000 से 1 लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा करी है। कुछ कदम उठाएंगे जिससे कि हम चाहते हैं कि इसका लाभ सबको मिले। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो कुछ भी अपने विचार प्रकट किए, उसमें ये नहीं कहा कि आप लोगों ने चुनाव के पहले अचानक ही घोषणा कर दी किसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने का, 832 रुपये आधार से लागू होने वाले थे अगले दिन, आज घोषित कर दिया आपने, और कोई प्रोविजन नहीं किया पैसे का। उसके ऊपर आप जिक्र नहीं करोगे।
हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अब बाकायदा प्रोविजन किया है पैसे का। प्रोविजन करके हम लोगों ने 832 की जगह 1000 रुपये किसान को $10,000 की बजाय 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा। अब अगर खुशी में ताली बजाते हैं आपको तकलीफ क्यों होती है, बता दीजिए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिटलर तक बात आ गई, हिटलर तक बताइए। अब आप, हम हिटलर हैं, हम लोग हिटलर हैं, बताइए अध्यक्ष महोदय। हिटलर शाही कहाँ चल रही है, राजस्थान में चल रही, दिल्ली में चल रही, बताइए। बहुत अफसोस की बात है कि आपको हिटलर याद आ गया, क्योंकि आपकी सोच वो नहीं थी पहले जो अब बन गई आपकी सोच। संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है, संगत का असर है, नहीं तो उपनेता प्रतिपक्ष का विपक्ष, उस संगत का असर हो गया 10 साल के अंदर। आप हिटलर की बात करने लगे। किस पार्टी से आप आए हो सदन के अंदर पहले, उस पार्टी की विचारधारा ये थी क्या, जो किसानों की पार्टी थी उसकी विचारधारा थी हिटलरवादी की। आज हिटलरवाद का तांडव हो रहा देश के अंदर। आज इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन, कोई बाकी बच गया है क्या, कोई बाकी बचा हुआ है? अचानक नोटबंदी हो गई। 8 बजे रात को, 8 भाई और बहनों, रात को 12 बजे 500,000 रुपये के नोट बंद। बताइए आप, बर्बाद हो गए धंधे, काम धंधे, व्यापार ठप हो गए लोगों के, कोई सुनने वाला नहीं। जीएसटी बिना विवेक से लागू कर दिया, 5 स्लैब बना दिए, 1 स्लैब बनाना था। रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अंदर जब आज़ादी मिली थी, उस वक्त में रात को 12 बजे आज़ादी के जैसे मनाया गया था सेंट्रल के अंदर, उसी ढंग से जीएसटी के जैसे मनाया गया। आज दुर्गति हो रही लोगों की, कुछ सोचने वाला नहीं, करने वाला नहीं। किसानों काले कानून बन गए, कोई परवाह नहीं। किसानों के कानून बन गए 3, ठंड में बैठे हुए हैं, उसमें तो आप लोग किसान बन के आते हो, आप लोग भी, आप लोग देखो क्या हो रहा है। क्या आप लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, समझा नहीं सकते क्या हो रहा है? पर हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं। आंदोलन जीवी, पता नहीं कौन कौन जीवी है। हमारे माननीय सदस्य जो आते आमिर थे, उन्होंने आंदोलन जीवी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। अरे हम तो कहेंगे आप चिरंजीवी जीवी हो, आप, हम चिरंजीवी कहेंगे, हम आंदोलन जीवी नहीं कहेंगे। हम तो आपके शुभकामनाएं करते हैं आपके आगे बढ़ने की। और जिस रूप में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे, दुनिया भर के अंदर स्वागत हो रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि मोदी जी ये स्वागत आपका हो रहा है इसलिए 70 साल में जो कुछ भी या सुई नहीं बनती थी देश के अंदर, आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें क्या नहीं है देश के अंदर, साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर क्या नहीं है। आज कहाँ के हम पहुँच गए, इसलिए आपका स्वागत करें, सम्मान करें। न्यूयॉर्क में स्क्वायर पे कितना बड़ा मोदी के नारे लगते थे। और उसी अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था कल, एक वहाँ का अखबार निकलता, बहुत ही पॉपुलर अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट। क्योंकि जिस प्रकार से आपके पत्रकार, आपके एक्टिविस्ट, आपके जो लोग हैं, जिस प्रकार से वो जेल में डाल रहे हैं लोगों को,
अरे सुनने की कोशिश करो भाई नेता प्रतिनिधि महोदय, सुनने की ताकत रखो। हमने सुना आपका पूरी स्पीच को, सुनने का मादा रखना पड़ता है। इसे मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, विवेक विवेक काम होता है, विवेक से काम होता है। उन्होंने क्या कहा है, जिस मोदी जी को सब जगह स्वागत हुए थे, उन मोदी जी के बारे में, उनकी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा आप सुनिए आप लोग। कोई भी सरकार जो 22 वर्षीय जलवायु तथा पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट के विरुद्ध गूगल डॉग के आधार पर देशद्रोह का आरोप